और कल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज में क्या आ रहा है कि एक लड़की ने अपने पति की हत्या करवा दी, मरवा दिया। देखा आप लोग, फोन चलाते होगे हैं, देखा है। ये घटना शायद मेघालय की है। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी का नाम था सोनम रघुवंशी। दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। देखिए भाई, आज की पीढ़ी क्या करने वाली है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा वो ड्रम वाला केस कि पत्नी ने अपने पति को मार के काट के ड्रम में डाल दिया, ठीक है, मेरठ के हत्याकांड। तो अब एक हादसा और हुआ, कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा, सब देख रहे हैं कि पत्नी अभी मई में शादी हुई थी, 11 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून मनाने गए दोनों कपल, पति पत्नी। महाराज पत्नी ने लड़कों से, अपने प्रेमी से मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी। देखिए भाई, कहने में बड़ा दुख होता है इस बात का कि पहले लोग डरते थे कि हमारी बेटियों को कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। पहले यही था कि लड़कियों का इतना डर था कि पहले के लोग दहेज की मांग करते थे। जो माता पिता जब दहेज नहीं दे पाते थे तो लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था दहेज के लिए। लेकिन आज उल्टा हो गया, पहले कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि बेटों को जरूर बचाओ। बेटों पे बड़ा संकट है, इसलिए जितने भाई मेरे बेटे बड़ा सोच समझ के, इतनी हत्याएं हो रही है लड़कों की, बेकसूर मारे जाते हैं बेचारे। अगर तुम्हें ऐसा ही घिनौनी हरकत करनी है, किसी और के साथ में जाना है, तो तुम भाई दूसरे की लड़के की जान क्यों लेती हो? उससे भाई बख्श दो, तुम्हें जहां जाना चली जाओ, दूसरे की जान के साथ में खिलवाड़ मत करो। इतना सुंदर पति, उसको मार करके इतना लड़का देखना आप, इतना बेकार इससे वो प्रेम करती है, छपरी टाप का बिल्कुल। ऐसे लोगों पे लड़कियां मरती हैं, ऐसे लड़कों पे मरती है, ना शकल के, ना सूरत के, ना कमाने वाले, ना पैसे वाले, पता नहीं किस पे मरती है, समझ में नहीं आता। हीरा सा लड़का मरवा देती है। धन्य है माताओं, तुम्हारी भी थोड़ी कमी रहती है। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज कोई भी लड़का सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि अगर पत्नी बताया जाता है अंगरक्षक होती है पति की, और पति पत्नी का अंगरक्षक बताया जाता है, तो जब पत्नी ही अपने पति के साथ ऐसा करने लगे तो फिर भैया सुरक्षित कहाँ रहेगा लड़का? वो हम और आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे अगर घर के लोग ही ऐसा करने लगे? बहुत गलत बात है, बहुत बुरा हो रहा है। और दूसरी बात, लड़का तो मर गया, लड़की को पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अरे जेल में डालने से क्या होता? फांसी पे लगा तुरंत लटकाओ, 2-4 को फांसी लगेगी तब बुद्धि खुलेगी कि मारने का नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं होता, जेल में डाल दिया, मामला ठंडा हो गया, 2-4 साल निकल गए, कोई मतलब नहीं है। हम तो जो कहते हैं ऐसी लड़कियों को तुरंत फांसी दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, 2-4 की जब फांसी लगेगी तब जो आज की पीढ़ी सुधर जाएगी कि मारने का नतीजा कितना बुरा होता है। बहुत बुरी कहानी है भाई, बहुत बुरी। कहने में भी समझ में नहीं आता, कैसे कहें, क्या समझे, किस पे भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा ना किया जाए। पत्नी ऐसा काम, लड़कियां ऐसा काम करने लगी, देखो भाई कहां से इतनी हिम्मत आती है। अभी 2-4-6 महीने में 8-10 केस ऐसे हो चुके कि पत्नियों ने पति को मरवा दिया, और वो भी शादी के 10-15 दिन में, फिर में शादी हुई 10-15 दिन में ही पति को मरवा दिया। भाई क्यों ऐसा कर रही हो? तो यहाँ की बेटियों से हम ये कहेंगे कि जो बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो वो तो भाई एक बार फोन रख सकती हैं। और हाँ, जिस सब हत्याकांड हो रहे हैं इसका मेन रीजन पता क्या है? ये सब फोन करा रहे हैं। जब से ये फोन चले हैं, जब से इंस्टाग्राम चला है, तब से माँ बाप को खबर नहीं लगती कि मेरे बच्चे मुझे क्या गुल खिला रहे हैं। पता नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप बेचारे क्या जाने, उन्हें क्या नॉलेज है फोन में क्या है क्या नहीं है।
इतने इतने बच्चे फोन चला रहे, इतने इतने बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे, क्या कर रहे? सब बिगड़ने वाले काम है। फोन जो है ना अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बहुत बुरा है। तो बड़े जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं जिन्हें अभी किसी बात का ज्ञान नहीं है वो फोन क्यों रख रहे भाई? माता पिता की जिम्मेदारी है, तुम अपने बच्चों को फोन दे दिया फिर उम्मीद मत करना कि मेरा बच्चा या बच्ची सुधर के रहेगी। अगर अपने बच्चों को सुधार के रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो तो फोन से बहुत दूर रखो। घर में एक फोन है उसी से बात करो, अलग अलग पर्सनल फोन नहीं होना चाहिए। मैंने अभी देखा यही की बात, छोटी सी बच्ची रहे, हम फोन चला रहे थे, वीडियो अपलोड कर रहे थे। दीदी आप इंस्टाग्राम चलाती हो? हमने की बताओ, हम तो वही सोशल मीडिया पे हैं, तो हमारा तो काम है इंस्टाग्राम चलाना, वीडियो डालना। तुम भी चलाती हो क्या? हाँ हम भी चलाते। तो मैंने की बेटा तुम क्यों चलाती हो? तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है, बच्ची छोटी होगी, ऐसी 5th या 6th में पढ़ती होगी। पता चला कि 3 आईडी चलाती है वो लड़की, एक छोड़ा 3 आईडी चलाती है। अब इन बच्चों की क्या गारंटी है भाई बताइए? और माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को फोन दे देते हैं। मैया हम तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, जब तक बच्ची की शादी ना हो जाए, जब तक लड़के की शादी ना हो जाए, तब तक फोन देने का कोई अधिकार नहीं है आपको। क्योंकि लड़के तो चलो मांग लेते, फोन दे दो, पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई के नाम से बच्चे फोन माता पिता से ले रहे हैं। माता पिता के विचारों की कोई गलती नहीं है, वो भी सोचते कि चलो हमारा बच्चा पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई चलने लगी तो बच्चा फोन से पढ़ाई करेगा। लेकिन याद रखना मैया, फोन से पढ़ाई फिर नहीं होती है, फोन से फिर और ही कुछ होता है। पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता फोन से। इसलिए अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो फोन से बहुत दूर रखें, बहुत दूर रखें। आज से ही इस बात पर निगरानी रख दें जिनके बच्चों पर फोन है, अगर उनमें तुम देखो कि अगर पासवर्ड पड़ा है तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। पढ़ाई के लिए फोन लिया तो पढ़ो, पासवर्ड क्यों डाले हो? हर चीज में पासवर्ड अलग, फोन खूब रख दिया, कोई देख ही नहीं पाएगा कि फोन में अंदर क्या है। कोई पासवर्ड न डाले। जो बच्चियां पढ़ रही हैं, अगर अपने माता पिता का भरोसा जीतना चाहती है तो बिना पासवर्ड डाले फोन चलाएं। और माता पिता से कहना है जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए फोन मत दें। और बच्चा पढ़ने के लिए फोन ले रहा तो वो पासवर्ड न डाले, जो माता पिता भी देख सके कि मेरा बच्चा इस फोन में क्या कर रहा है। समझ रहे हो? तो मैया तुम लोगों से ही कहना है, बच्चे अभी तुम्हारे हाथ में है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक बच्चा माँ के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता कि नहीं? शादी हो जाए फिर उसका खुद का भविष्य क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन शादी से पहले तो संभाल लो। अगर बुरा लगे तो क्षमा करना। बात सत्य यही है कि जो भी आज काम हो रहा है सब फोनों से ही हो रहा है। बच्चे फोन चला रहे, माता पिता बेचारे सीधे साधे वो नहीं समझ पा रहे। बच्चे आजकल के बहुत एक्सपर्ट हैं, फोन मत दे बिल्कुल भी। खूब बच्चे रोए, खूब पड़पड़ाएं, फोन दो ही। फोन का जितना तुम फोन लेके दे रहे 15,000 20,000 का, वो कोचिंग में खर्च करो। अपने बच्चे से कहो कोचिंग पढ़ाओ, 1 पढ़ाओ 2 पढ़ाओ 4 पढ़ाओ, हम पैसे खर्च करेंगे, मगर फोन मत दो। और फिर भी अगर बच्चा तुम्हारा आगे पढ़ाई कर रहा, तैयारी कर रहा तो दे दो, लेकिन इंटर से पहले किसी को फोन नहीं देना चाहिए। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पर फोन चलाती हैं, खड़े हाथ करें। चला यहाँ की तो सब अच्छी हैं बच्चियां, फोन उठा दे, ईमानदारी साथ उठा चलाते हो तुम, देखो गलत वाली हाथ उठाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठाओ, समझा देंगे उसके लिए भी हम। और कोई तुम भी चलाते हो, इतने से फोन चलाते हो? धन्य है, धन्य ऐसी मैया को है। देखो दो गोली सेल्फी टाइम, सेल्फी बॉन्ड है मैया, हंसी की बात लाए। अबे तुम और माताएं कहाँ जोर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आजकल की माताएं क्या करती, फोन दे देती बच्चों को, क्योंकि बच्चों को फोन दे दिया फिर वो परेशान नहीं करेगा। आराम से पंचायत लगाए, बच्चों को फोन दे दिया, लला तुम फोन चला। बच्चों को फोन दे दिया, तुम पंचायत में लगी। बच्चे को अगर अभी से फोन दे दिया ना छोटे से, फिर वो बच्चा बिना फोन के रह नहीं पाएगा। याद रखना, फोन देना ही पड़ेगा हर हालत में। इसलिए बच्चों को फोन से बहुत दूर रखें।
समझ रही हो? और जो हमारी बहनें फोन चला रही हैं, बेटा निवेदन करती, रिक्वेस्ट करती बहुत ज्यादा कि फोन अगर चला रही हो तो अच्छे के लिए बहुत अच्छा फोन है, अगर कुछ तैयारी करो तो इस फोन में सब कुछ है, लेकिन तुम्हें क्या करना, इंस्टाग्राम मत चलाना, ठीक है? इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाना, और यूट्यूब खूब चलाओ, गूगल चलाओ, फोन यूट्यूब चलाओ, जिससे अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी करो। फेसबुक कुंवारी लड़कियां जो है, कुंवारे लड़के हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो चीजें न चलाएं, क्योंकि इसी से बच्चे बिगड़ते हैं, और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सब फिजूल के बातें हैं, बेफालतू के काम है, सब कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें नहीं इंस्टाग्राम पे स्टार बनना है? फोटो डाल के किसे दिखाओगी? कौन देखता है? क्या तुम्हें पैसा मिलता है? और एक बात और कहे, कोई कहता हमारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं, कहीं पैसा ऐसा नहीं आता उस पर, सिर्फ पैसा ही नाम है, नाम के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो चुकी है। हाँ, इसलिए बहुत हो गया, इतना ही ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, और माताएं समझ जाना, अपने बच्चों को फोन मत देना, दे दिया हो तो लेने की कोशिश करना, ठीक है? और कहना कि बेटे इंटर कर लो, उसके बाद हम तुम्हें दे देंगे। इंटर के बाद दे दो, क्योंकि तब तक बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, इंटर से पहले बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। बोलिए गोविंद भगवान की।